Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study poem number 4 Indian Weavers. Indian Weavers means होता है भारतीय जुलाहे। जुलाहे उन्हें कहा जाता है जो कपड़े बुनने का कार्य करते हैं, उन्हें जुलाहा कहा जाता है। इसकी पोएटेस हैं सरोजनी नायडू। ये भारतीय इंडियन पोएटेस हैं, भारतीय कवियत्री हैं। इंडियन वीवर्स पोएम के माध्यम से ये मानव जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करती हैं। जीवन की 3 अवस्थाएं जन्म, विवाह और मृत्यु, इन 3 अवस्थाओं का वर्णन करती हैं। प्रातःकाल जन्म को दर्शाता है, संध्या विवाह को दर्शाता है और रात मृत्यु को दर्शाती है। ये पोयम जो है एक वार्तालाप है। ठीक है। पोएटेस कवियत्री सरोजिनी नायडू प्रत्येक स्टेंजा में पहले 2 पंक्तियों में जुलाहों से प्रश्न करती है और बाद की 2 पंक्तियों में जुलाहे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है। Let us start to study the poem. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? इस स्टेंजा में पहली 2 पंक्तियों में सरोजनी नायडू जुलाहों से प्रश्न करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। वीवर्स है जुलाहों। वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीविंग बुन रहे हो। एट ब्रेक ऑफ डे का मीनिंग होता है प्रातःकाल, सवेरे सवेरे तुम बुन रहे हो। वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो। ए गारमेंट, एक कपड़ा। सोगे, इतना चमकीला, तुम इतना चमकीला कपड़ा प्रातःकाल के समय क्यों बुनते हो। तो इस प्रश्न पर सरोजनी नायडू के जुलाहे वीवर्स आंसर देते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स में। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। जुलाहे सरोजनी नायडू के प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि ब्लू नीले रंग का, एज द विंग, विंग कहते हैं पंख को, ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, हेल्सियन नाम के जंगली पक्षी के पंखों के समान नीले रंग का कपड़ा। वी वीव, हम बुनते हैं। द रोब्स, कपड़ा। ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड कहते हैं नवजात शिशु, नवजात शिशु के कपड़ों के लिए हम जंगली पक्षी हेल्सियन के पंखों के समान नीले रंग का बुनते हैं। अर्थात जुलाहे जो नवजात शिशु के लिए कपड़ा बुन रहे हैं उसका रंग जंगली पक्षी हेल्सियन के पंखों के समान नीला है। यदि कोई पूछता है, इसमें कंप्रीहेंशन भी आता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो लिखा जाएगा द कलर ऑफ द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड इज एज ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड। इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेंजा।
सेकेंड स्टैंजा में फिर से सरोजिनी नायडू पहली 2 पंक्तियों में प्रश्न करती है, बाद के 2 पंक्तियों में जुलाहे उसका आंसर देते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। तो जुलाहे आंसर देते हैं। पहले सरोजिनी नायडू क्वेश्चन करती है, वीवर्स हे जुलाहों, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वीविंग मीन्स बुन रहे, एट फॉल ऑफ नाइट कहते हैं संध्या के समय, तुम संध्या के समय, शाम के समय बुन रहे हो। वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो। ये गारमेंट, एक कपड़ा, सो ब्राइट, इतना चमकीला, इतना चमकदार कपड़ा तुम क्यों बुनते हो। इस बात को सरोजिनी नायडू जुलाहों से पूछती है कि तुम शाम के समय बुन रहे हो, कपड़ा बुन रहे हो, तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। तो जुलाहे वीवर्स आंसर देते हैं, लाइक द प्लूम, लाइक में समान, द प्लूम्स कहते पंख, जिसे कहते हैं कलंगी कहते हैं, मोर के सिर पे जो कलंगी लगी होती है, ऑफ ए पीकॉक, मोर की, पर्पल बैंगनी रंग के, एंड ग्रीन हरे रंग का, कि तुम मोर के पंखों के समान हरे और बैंगनी रंग का कपड़ा बुनते हैं। वी वीव, हम बुनते हैं, वी मीन्स हम कौन, जुलाहे। द मैरिज वेल्स, विवाह के घूंघट का कपड़ा, ऑफ ए क्वीन, एक रानी के। तो जुलाहे कहते हैं कि वे मोर के बैंगनी और हरे रंग के पंखों के समान एक रानी के विवाह के घूंघट का कपड़ा बुनते हैं। पुनः देखिए, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, सरोजिनी नायडू जुलाहों को संबोधित करते हुए कहती है कि वे शाम के समय कपड़ा बुन रहे हैं, और फिर प्रश्न पूछती है, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, कि तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। तो वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, वे एक रानी के विवाह के घूंघट का कपड़ा बुनते हैं जो मोर के पंखों के समान बैंगनी और हरे रंग का है। मीन्स जुलाहे मोर के पंखों के बैंगनी और हरे रंग के समान रानी के घूंघट का कपड़ा बुनते हैं। तो यहाँ पर भी ये है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, तो लिख देंगे द कलर ऑफ द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन इज पर्पल एंड ग्रीन। तो इस तरह क्वेश्चन आता है। दूसरी बात ये देखो, यार ना, नाइट, ब्राइट, ग्रीन, क्वीन, ये इस तरह से समान आवाज वाले शब्द हैं। इन्हें कहते हैं हम राइमिंग वर्ड्स। समान उच्चारण वाले, समान आवाज वाले शब्दों को, और ये लाइन के अंत में ही आते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, तो हम लिख देंगे नाइट एंड ब्राइट एंड ग्रीन एंड क्वीन आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टैंजा। वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. ठीक है, तो सरोजिनी नायडू
कहती है कि हे जुलाहों, वीविंग सोलेम एंड स्टिल, तुम गंभीर और शांतिपूर्वक बुन रहे हो। तुम गंभीर, सोलेम मीन्स गंभीरतापूर्वक, एंड स्टिल और शांतिपूर्वक बुन रहे हो। What do you weave? तुम क्या बुनते हो? वीव मीन्स बुनना। इन द मूनलाइट चिल, चंद्रमा की शीतल रोशनी में। मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी, चिल मीन्स शीतल, ठंडी। चंद्रमा की शीतल रोशनी में तुम क्या बुनते हो? ऐसा प्रश्न सरोजिनी नायडू जुलाहों से करती है। तो इसके उत्तर में कहते हैं जुलाहे, वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड। वाइट सफ़ेद, एज ए फेदर पंख के समान सफ़ेद, एंड और वाइट एज ए क्लाउड और बादल की तरह सफ़ेद। वी वीव, हम बुनते हैं, वे बुनते हैं। ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार का कपड़ा, जिसे कफन कहते हैं। कफन उर्दू में होता है, और कपड़ा जिसे कहते हैं सब आच्छादन भी कहते हैं। फ्यूनरल श्राउड मीन्स सब आच्छादन। श्राउड को कफन कहते हैं उर्दू में, हिंदी में कहेंगे सब आच्छादन। कि तुम अंतिम संस्कार के लिए सब आच्छादन एक मृत व्यक्ति के लिए, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, हम एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए सब आच्छादन बुनते हैं। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, हे जुलाहों, तुम गंभीरतापूर्वक और शांतिपूर्वक बुन रहे हो। What do you weave in the moonlight chill? तुम चंद्रमा की शीतल रोशनी में क्या बुनते हो? White as feather and white as cloud, पंख के समान सफ़ेद और बादल के समान सफ़ेद। सफ़ेद से मतलब यह पवित्रता से है। पवित्रता को, यानी कि सफ़ेद रंग पवित्रता का संदेश होता है, शांति का संदेश होता है। कि पंख के समान सफ़ेद, बादल के समान सफ़ेद, हम वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, हम एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार का कफन बुनते हैं। तो पहले स्टैंजा में जन्म होता है, दूसरे स्टैंजा में मैरिज होती है, और थर्ड स्टैंजा में डेथ होती है। तो जीवन की ये तीन अवस्थाएं इन तीन स्टैंजा के माध्यम से सरोजिनी नायडू हमें समझाती है। इस पोएम को एक बार और देख लेंगे चलते चलते। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, प्रातः काल के समय, एट ब्रेक ऑफ डे, प्रातः काल के समय, हे जुलाहो, तुम बुन रहे हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, गे मीन्स चमकीला, तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो? गारमेंट मीन्स कपड़ा होता है। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, जंगली पक्षी हेल्सियन के पंखों के समान नीले रंग का कपड़ा। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, हम एक नवजात शिशु के कपड़ों के लिए बुनते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, हे जुलाहो, तुम संध्या काल के समय बुन रहे हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो? जुलाहे कहते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, मोर के पंखों के समान, लाइक मीन्स के समान, पसंद करना नहीं है यहाँ पर, मोर के पंखों के समान बैंगनी और हरे रंग का कपड़ा। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, हम एक रानी के विवाह के घूंघट के लिए बुनते हैं। वीवर्स जुलाहों वीविंग सोलम एंड स्टिल, तुम गंभीरतापूर्वक और शांतिपूर्वक बुन रहे हो। तुम कपड़ा गंभीरतापूर्वक और शांतिपूर्वक बुन रहे हो। What do you weave in the moonlight chill, तुम चंद्रमा की शीतल रोशनी में क्या बुनते हो? जुलाहे कहते हैं, वाइट एज ए फेदर
एंड वाइट एज ए क्लाउड, पंख के समान सफ़ेद और बादल के समान सफ़ेद। वी वीव ए डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड, हम एक डेड मीन्स दिवंगत या मृत व्यक्ति के फ्यूनरल कहते हैं संस्कार, अंतिम संस्कार। हम एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए सब आच्छादन या कफन का कपड़ा बुनते हैं। इस प्रकार से हमें सरोजिनी नायडू जीवन की 3 अवस्थाओं के बारे में समझाती है, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि किस अवस्था में किस प्रकार से कपड़ा पहना जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे, आपको समझाया। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आप लर्न करेंगे, ठीक है। इस पोएम को बार बार स्टडी करें, बार बार समझें। 2-1 प्रश्न हमने आपको बताए हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, फिर से बता रहे। देखो इसमें यहाँ स्टिल है, चिल है, तो इस प्रकार के शब्द राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जिसे कहते हैं तुकांत शब्द, तुकांत शब्द कहते हैं। क्लाउड, श्राउड, आउड, आउड, इल, इल, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। स्टिल राइम्स विद चिल एंड क्लाउड राइम्स विद श्राउड, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।